इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग बना भ्रष्टाचार का अड्डा। अधिकारियों की मनमानी चहेते ठेकेदारों को पहुंचाया जा रहा है लाभ। मध्य प्रदेश सरकार का पर्यटन विभाग इस समय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर आपने भ्रष्टाचार की कई कहानियाँ तो सुनी ही होंगी, लेकिन एक नया मामला हाल ही में सामने आया है, जिसमें यहाँ के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा माल कमाने तथा अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिलाने के लालच में एक अनोखा खेल खेला गया है, जिससे कि वो अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिलाकर अच्छा माल कमा सके। बता दें कि पचमढ़ी में पर्यटन विभाग के कई होटल हैं। रेनोवेशन के कार्य विभाग द्वारा कराए जाने हैं। इसके लिए विभाग द्वारा हाल ही में 2 टेंडर जारी किए गए थे, क्योंकि काम एक जैसा है लेकिन 2 टेंडर निकाले गए, जबकि एक टेंडर से ही काम किया जा सकता था। लेकिन यहाँ के अधिकारियों द्वारा अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने के लिए ये खेल खेला गया है। उसके बाद की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो एक टेंडर में 3 पार्टियों ने हिस्सा लिया, वहीं दूसरे टेंडर में 4 पार्टियों ने, क्योंकि जो 3 पार्टियां हैं उनमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की अच्छी साठगांठ है। वहीं इस प्रक्रिया में एक चौथी पार्टी ने भी हिस्सा ले लिया। इस पार्टी को कैसे बाहर निकाला जाए, ये विभाग के अधिकारियों के लिए सरदर्द बन गया। फिर उनके द्वारा अपना दिमाग लगाया गया और अंत में चौथी पार्टी को अनुभव न होने के आधार पर टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। सूत्रों की माने तो जिस पार्टी को इनके द्वारा टेंडर प्रक्रिया से बाहर किया गया, उसका अनुभव टेंडर लेने वाली पार्टियों से कहीं अधिक था। वहीं ये भी सामने आया है कि टेंडर से बाहर होने वाली पार्टी की दर टेंडर लेने वाली पार्टी से काफ़ी कम थी, जिसके बाद भी यहाँ के अधिकारियों द्वारा अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर देने के लालच में ये खेल खेला गया। जब इस संबंध में यहाँ के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा इस पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया गया। इसका मतलब तो ये निकाला जा सकता है कि कहीं न कहीं इस प्रक्रिया में इन अधिकारियों की पूरी मिलीभगत है। गो फर्स्ट एयरवेज को डीजीसीए ने भेजा नोटिस। 50 यात्रियों को बस में ही छोड़कर उड़ गई थी फ्लाइट। 50 यात्रियों को एयरपोर्ट के टरमेक पर ही छोड़कर उड़ान भरने के मामले में डीजीसीए ने गो फर्स्ट एयरवेज को नोटिस जारी किया है। नियामक ने एयरलाइन से पूरे मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। डीजीसीए की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से मामले को देखा जा रहा है। बताते चले कि कई यात्रियों के द्वारा ट्विटर पर इस मामले की शिकायत की गई थी। गो फर्स्ट एयरलाइंस नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय को टैग करते हुए ट्विटर पर की गई शिकायतों के अनुसार बेंगलोर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट G8 116 ने सुबह करीब 6:30 बजे उड़ान भरी, जिसने 50 से अधिक यात्रियों को छोड़ दिया। इधर गो फर्स्ट एयरवेज ने 3 ट्वीट्स का जवाब देते हुए उपयोगकर्ताओं से अपने ट्रैवल्स डिटेल साझा करने का आग्रह किया और कहा कि हमसे हुई असुविधा के लिए खेद है। घटना के बाद यात्रियों को एक उड़ान में समायोजित किया गया था, जो 4 घंटे बाद सुबह 10 बजे के आसपास गंतव्य के लिए रवाना हुई थी। बेंगलुरु में मेट्रो का निर्माणाधीन पिलर गिरने से 2 लोगों की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बेंगलुरु में सुबह करीब 10:45 पर मेट्रो का निर्माणाधीन पिलर गिर गया। इसकी चपेट में एक बाइक आ गई, जिस पर 4 लोग सवार थे। बेंगलुरु के नागवारा में मेट्रो का निर्माणाधीन पिलर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। पुलिस ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि सुबह करीब 10:45 पर मेट्रो का निर्माणाधीन पिलर गिर गया। इसकी चपेट में एक बाइक आ गई। बाइक पर लोहित, उनकी पत्नी तेजस्विनी और उनके जुड़वा बच्चे थे। हादसे में तेजस्विनी और उसके बेटे विहान की मौत हो गई। वहीं लोहित इस हादसे में घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हादसे की गहन जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने धारवाड़ में कहा कि मुझे अभी इस हादसे के बारे में पता चला है, हम इसकी जांच कराएंगे। हम स्तंभ के गिरने के कारण का पता लगाएंगे और मुआवजा प्रदान करेंगे। बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने परिवार के लिए 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है।